किसानों के जी का जंजाल। झांसी के मोट तहसील स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान सैकड़ों किसानों का हुजूम पराली की समस्याओं को लेकर तहसील पहुंचा, जहां किसानों ने अपनी पराली पशुपालन विभाग द्वारा उठाने को लेकर तमाम आरोप लगाए। झांसी के मोट तहसील स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान सैकड़ों किसानों का हुजूम पराली की समस्याओं को लेकर तहसील पहुंचा, जहां किसानों ने अपनी पराली पशुपालन विभाग द्वारा उठाने को लेकर तमाम आरोप लगाए। उनका कहना है कि पशुपालन द्वारा उनकी पराली भी नहीं उठाई जा रही है और किसानों पर पराली के फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने किसानों की समस्याओं से मंडलायुक्त को रूबरू कराते हुए बताया कि किसान वैसे भी कुदरत की मार झेल चुका है, वहीं यह पराली भी किसानों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। उन्होंने किसानों की बात को रखते हुए कहा कि किसानों की पराली से ही प्रदूषण हो रहा है, क्या जिले में चल रही क्रेशर मशीनों से कोई प्रदूषण नहीं? वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी झांसी ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल किसानों की समस्याओं को सुना गया है, बिना जांच के किसी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसानों की पराली उठाकर पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं में पहुंचाने की भी व्यवस्था जल्द से जल्द की जाएगी। पराली तो जब 10 किसानों की पराली भी नहीं उठा पाएंगे। आपसे बताओ 6000 में किसान क्या कर लेगा? पराली 10 किसानों की पूरे गाँव ही कहाँ से उठाएगा कौन? सरकार ने वहाँ से आदेश जारी कर दिया, कोई देख नहीं आ रहा है खेतों पर। चल के वहाँ पर देखिए तो जैसे आप खेतों की जांच करिए, यानी कि अगर 10 खेत में गाड़ी चल गई तो 10 खेत पड़े, 1 महीने से कुछ नहीं हो रहा है। उसमें हैरो चला दिया तो वैसा ही पड़ा है, कंबाइन चला दी, सारा सिस्टम वैसा ही पड़ा है। जो हार्वेस्टर, जो हमारी हार्वेस्टर 400 रुपया बीघे लेती थी, अब उसमें कटर लग गया पीछे से, अब वो 800 रुपया बीघा ले, मतलब एकदम डबल हो गया। अब वो 800 रुपया वहाँ भी दे, फिर इसके बाद वो पराली भी उठाए, तो किसान के पास कहाँ से क्या होगा? मेरा नाम सुरजीत सिंह राजपूत है। हमारे यहाँ के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, छपार है, भरोसा है और शाहजहाँपुर है, बरनाया है, ताड़ौल है, सारे गांव के किसान लोग आए हुए थे। किसान को पराली के लेके बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की आज जो धान के रेट हैं वो बहुत डाउन है और उसकी जो धान की जो हम लोगों की लागत है वो अगर देखा जाए तो हम लोगों को उससे बहुत कम हम लोगों को रेट मिल रहे हैं। हम लोग की जो लागत ज़्यादा हो रही है और रेट कम हो रहे हैं। अब इससे में हम लोग क्या करें भाई? जैसे ये हार्वेस्टर पहले हम लोगों की 400 रुपये काटती थी बीघा, अब उसमें पीछे से एक मशीन और लग गई है, कटर मशीन लग गई है, तो वो अब 700 और 800 रुपये लग रहे हैं। अब उसमें हम लोग फिर इसको वो पराली को उठाएं, उसको फेंकें, तो उसमें भी हम लोगों का 1000 रुपये खर्चा आ रहा है 1 बीघे में। हम लोग पूरी लागत देखी जाए तो लागत ज़्यादा हो रही है और हम लोग को रेट कम मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ मंगल दिवस में ज्ञापन दिया कि अगर मोट में कि हम लोगों की जो पराली की व्यवस्था की जाए, हम लोगों को उचित संसाधन मतलब किए दिलाए जाएँ और हम लोग के जो किसानों को मुकदमा लिखे हैं उन मुकदमों को वापस किया जाए और किसी भी किसान पर कोई भी मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग अब 6 तारीख में इसका हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग सब कुछ करेंगे। फिर अगर ये लोग उस पर नहीं सुनते, हम लोग की अगर बात नहीं मानते, जैसे पशुपालन विभाग ने कहा था कि हम इस पराली को उठाएँगे और जाके उसको हम लोग गौशालाओं में ले जाएँगे, किसी किसान की कोई कुछ उठाई नहीं जा रहा। आज वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है, अगर अपनी बात पे जो लोग खड़े नहीं उतरते हैं तो हम लोग 6 तारीख पे हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे और हल्ला भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, धरना भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम में अगर जैसे फसलों का अवशेष जलाया जाएगा तो उससे जो है वातावरण के प्रदूषण होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो उसके दृष्टिगत हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा था और माननीय एनजीटी का भी आदेश है और सरकार की तरफ से भी लगातार आ रहा है कि हमारे किसान भाइयों को मोटिवेट करके उनको जो है पराली जलाने से रोका जाए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं मानते तो उसमें जो है उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें से कुछ असंतुष्ट लोग थे तो वो आए हुए थे, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था। तो हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि किसी भी जो है व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसमें जांच में हुई, जांच कराने के उपरांत ही कार्रवाई।